राष्ट्रीय के सामाजिक विज्ञान के लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 के क्वेश्चन को लेते हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और ये एनसीईआरटी के बुक से लिए गए हैं। तो आज बिहार बोर्ड के सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। और ये लोकतांत्रिक राजनीति अर्थात सिविक्स के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका सही आंसर है जेड गुड़ी। जेड गुड़ी को याद है, लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या चीज से होता है, यह बताना है। इसका सही आंसर है, हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं से हमारा अभिप्राय होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? तो इसका आंसर है पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज संस्थाओं में भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नंबर 4 का। सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्नलिखित कथनों पर गौर करके आंसर देना है। सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो प्रश्न यह है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। इसका सही आंसर है एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। सांप्रदायिक राजनीति में क्या बताया जाता है? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। अर्थात आप समझ लें कि सांप्रदायिकता जो है धार्मिक घृणा फैलाने वाली बातें होती है, इसलिए इसमें कहा जाता है एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के बारे में सही कथन है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देती है। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकते हैं। भारतीय संविधान के बारे में सही कथन है कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इसका सही आंसर है इकहरी शासन व्यवस्था। संघ राज्य की विशेषता इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार कहाँ पर है? तो अमेरिका में है। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन 3 सूचियों में हुआ है। यह संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन 3 सूचियों में हुआ है, संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? तो सत्ता में साझेदारी के सही होने का कारण बताना है। इसका कारण है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। सत्ता में साझेदारी होने से विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। तो संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है, इस बात की पुष्टि करने के लिए हम कह सकते हैं संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि वो शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द और एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दी जाएगी। यह परिभाषित रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति शासन के लिए, अर्थात देश के अंदर आपातकाल के लिए। देश के अंदर आपातकाल की स्थिति लागू हुई थी 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध
जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? इसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से सही को चुनना है। तो भारत में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया, और उन्होंने जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व से संबंधित भाषण स्पीच भी दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो भारत में 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन में वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए क्या गया था, और इसका संबंध है अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, अर्थात अंगूर के पेड़ को काटने की अनुमति नहीं दी जानी थी, इसलिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो दलित पैंथर्स कार्यक्रम जो है यह जाति प्रथा का उन्मूलन से संबंधित नहीं है। दलित पैंथर्स कार्यक्रम जाति प्रथा का उन्मूलन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? इसका आंसर है महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत ये भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? अर्थात ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है, और ये किस राज्य के लिए चलाए गए थे? तो इनके अंतर्गत 3 राज्य आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई है, और यह 2005 में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो सूचना के अधिकार संबंधी कानून 2005 ईस्वी में बना है। सूचना के अधिकार संबंधी कानून 2005 ईस्वी में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 7 दलों के द्वारा गठबंधन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था केवल एक लोकतंत्र की स्थापना करना, नेपाल के राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बोल्विया में जल संघर्ष का मुख्य कारण थे। बोल्विया में जल संघर्ष का मुख्य कारण क्या थे? पानी की कीमत में वृद्धि। चूंकि जल ही जीवन है, इसलिए बोल्विया में जल संघर्ष हुआ था पानी की कीमत में वृद्धि होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो श्रीलंका की आजादी का समय है भारत की आजादी की 1 वर्ष के बाद, अर्थात 1948 में। तो श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राजनीतिक दल का आशय है। तो राजनीतिक दल क्या है ये बताना है। तो राजनीतिक दल भी व्यक्तियों का एक समूह है। ठीक है, राजनीतिक दल का आशय है व्यक्तियों के समूह से। कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो राजनीतिक दलों का उद्देश्य है सत्ता प्राप्त करना। सभी राजनीतिक दलों का उद्देश्य है सत्ता को प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कार्य निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों में से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा कार्य राजनीतिक दलों के से मेल नहीं खाता है? इसका आंसर है, देश के विकास के लिए
सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। तो राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है सरकारी कार्य में, यह जो है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है, क्योंकि यह नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। सरकार की नीतियों में राजनीतिक दल ही बाधा उत्पन्न करते हैं और राजनीतिक दल ही सरकार का गठन भी करने की इच्छा रखते हैं। तो दोनों कार्य इनका ही है, यह विरोधी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो बहुदलीय व्यवस्था ब्रिटेन में नहीं है, इस देश में नहीं है, ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना बहुदलीय व्यवस्था में होती है। किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? बहुदलीय व्यवस्था, जहां अनेक दल होते हैं वहीं गठबंधन की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। यदि लोकतंत्र में राजनीतिक दल नहीं होंगे तो लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? अफसरों की बहाली संबंधी कार्य। कौन सा कार्य? अफसरों की बहाली संबंधी कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नंबर 32 में, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए क्या नहीं आवश्यक है? तो राजनीतिक स्थायित्व के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। विरोधी दलों को यदि नजरबंद कर दिया जाएगा तो राजनीतिक स्थायित्व नहीं हो सकता है। विरोधी दल बिल्कुल सामने होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां नहीं होती है? इसका आंसर है विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। कोई भी राजनीतिक दल यदि उनके अलग अलग पार्टियों के सिद्धांत अलग अलग हैं तो उनसे गठबंधन नहीं करते हैं। तो कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों के लिए नहीं है? विपरीत सिद्धांत वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता और उसको चिन्ह जो प्रदान करते हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग ही उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करते हैं और उनके दल की भी मान्यता निर्धारित करते हैं। तो राजनीतिक दलों को मान्यता और उनका चिन्ह निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? आंसर है लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ है? 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में किन मुद्दों पर सफलता पाई है इसको बताना है। इसका सही आंसर है बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन मुद्दों पर सफलता पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इसका सही आंसर है बहुसंख्यकों का शासन। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह नहीं है कि बहुसंख्यक जो हैं वही शासन में भाग लेंगे, जो प्रत्याशी जीतते हैं वो शासन में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति एवं सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में किया गया सर्वेक्षण सही है? तो इसका सर्वेक्षण सही होने का कारण है लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक एवं सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में किया गया सर्वेक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एक परिभाषा दिए गए हैं,
लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किनका है? यह कथन है अब्राहम लिंकन का। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है, लगभग में मतदाताओं की संख्या बतानी है। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में मतदाताओं की संख्या लगभग 71 करोड़ है। जो दिए गए बुक के आंकड़े हैं उनके अनुसार बता रहे हैं 71 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद किसी क्षेत्र विशेष के प्रति आकर्षण को दर्शाता है और इसके लिए इसका कुपरिणाम है अलगाववाद। क्षेत्रवाद के कारण समाज से अलग हो जाते हैं वह क्षेत्र, इसलिए अलगाववाद इसका कुपरिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की विवेकपूर्ण कार्य पर निर्भर करती है। तो नागरिकों का विवेकपूर्ण होना अति आवश्यक है लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए। तो लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 में। 15वीं लोकसभा चुनाव में से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी 10% थी, केवल 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? इसका सही आंसर है ब्रिटेन में। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो है सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है, अर्थात एमपी और एमएलए पर लागू होता है। दल बदल कानून एमपी और एमएलए पर लागू होता है। एमपी और एमएलए जो है विजय होने के बाद अपने दल को बदल के दूसरे दल में भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए कहा गया है दल बदल कानून एमपी और एमएलए अर्थात सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। तो ये है लोकतांत्रिक राजनीति के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अन्य सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्लास 12 की भी यदि वीडियो को देखना चाहते हैं आप उसे भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए अलग प्लेलिस्ट दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।